राधे राधे दोस्तों, मैं जोगिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं जेएस रोजगार चैनल पे। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपका रिवीजन कराने जा रहा हूं एसएससी सीएचएसएल का लिस्ट ऑफ टाइगर रिजर्व। आज मैं शॉर्ट ट्रिक यूज करने वाला हूं, आपको शॉर्ट ट्रिक समझा दूंगा कौन से टाइगर रिजर्व आपको कैसे याद रखने हैं। अगर आज की क्लास ले लोगे तो आज के बाद टाइगर रिजर्व आप भूलोगे नहीं कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहां पर है। तो देखिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, एक लार्जेस्ट बिगेस्ट टाइगर रिजर्व, भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित कहां पर है? तो याद रखना है आपको नागार्जुन सिर्सलिज्म, जो कि कहां पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। ये भारत का सबसे बड़ा क्या है? टाइगर रिजर्व। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पूछ सकते हैं आप लोगों से। कौन सा भाई स्टेट है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कन्नौल में पड़ता है। आप लोगों को भूलना नहीं है, पेपर में अगर डिस्ट्रिक्ट भी पूछे तो आप लोगों को टिक कर देना है, ठीक है। हर एक चीज हम कवर करके चल रहे हैं, इसलिए सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व याद रखना है नागार्जुन सागर सिर्सलिज्म। सबसे छोटा भी आपसे पूछ सकते हैं स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, तो वो है बोर। बोर आपका कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में पड़ता है ये, ठीक है। तो सबसे बड़ा पूछेंगे तो क्या याद रखोगे? नागार्जुन सागर सिर्सलिज्म सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, जो कि कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व आप लोगों से पूछा जाएगा तो क्या लगाओगे? बोर टाइगर रिजर्व, जो कि कहां पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और एक चीज याद रखनी है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क था, जो कि कब भारत में बना था? 1936 में। बट 1973 में इसका नाम रखा गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्वेश्चन पूछा जाए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब इसका नाम रखा गया था? ये आपका रखा गया था 1973 में। 1936 में क्या नाम था? आप लोगों से ये भी पूछ सकते हैं। हिली नेशनल पार्क इसका नाम था 1936 में। जब ये नेशनल पार्क बना था 1936 में, तो इसका नाम था हिली नेशनल पार्क। लेकिन 1973 में इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट आपकी नैनीताल है, प्लस रामनगर में पड़ता है। कहा? रामनगर में पड़ता है, राम की नगरी। टोटल टाइगर रिजर्व ये आपको टाइगर रिजर्व दे रखे हैं आपके मैप पे। कौन सा टाइगर रिजर्व कहां पे है, कौन सी जगह पे है, उसके हिसाब से आपको दे रखा है। एक चीज याद रखनी है, पहले भारत में 53 टाइगर रिजर्व थे, अब कितने हो गए हैं? 54 टाइगर रिजर्व। 2022 से भारत में कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? 54 टाइगर रिजर्व। ये चीज आप लोगों को भूलनी नहीं है। एक न्यू टाइगर रिजर्व खुला है, 2022 में खुला था। कहां पे खुला था? आपका चित्रकूट में। कहां पे? चित्रकूट में खुला था। उसका नाम क्या था? रानी। क्या नाम था आप बताइए? रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम है उसका, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपके कहां पड़ती है? उत्तर प्रदेश। पहले उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व थे, अब कितने हो गए? 4। भूलना नहीं है, पहले 3 थे, अब हो गए 4, क्योंकि एक नया खुल गया आपका रानीपुर में। कहां पे? रानीपुर में खुला है, जो कि चित्रकूट में पड़ता है। ये भारत का 54 टाइगर रिजर्व है। इससे पहले भारत के 53 थे, भूलना नहीं है आपको। टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, पूरे नेशनल पार्क ऑफ इंडिया की बात नहीं हो रही है। सिर्फ टाइगर रिजर्व की आज बात करने वाले हैं, क्योंकि टाइगर रिजर्व भी बच्चों को क्लियर नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ याद करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स पे ध्यान देते हैं। देखो, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो एक चीज याद करा देता हूं, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको एक साथ करा रहा हूं। एक साथ कैसे? देखो, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश से आपकी एक शॉर्ट ट्रिक बनती है। क्या? देखो, नागार्जुन। अब नागार्जुन आपके क्या है? एक तरह के भगवान है नागार्जुन, ठीक है। नाम लो, नागार्जुन नाम लो, पक्के काम बना देगा, पक्के काम बन जाएंगे। नागार्जुन नाम लो, पक्के काम बन जाएंगे। नागार्जुन नाम लो, पक्के काम बन जाएंगे। नागार्जुन नाम लो, पक्के काम बन जाएंगे। भूलना नहीं है, ये शॉर्ट ट्रिक बड़ी अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, भूलोगे नहीं। आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के लिए याद रखोगे, नागार्जुन आपका कहां पे पड़ता है? टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में। लेकिन आगे याद रखिए, नागार्जुन नाम लो, पक्के काम बना देंगे या पक्के काम बन जाएंगे। इस तरीके से आप नहीं भूलोगे कि
कि पक्के टाइगर रिजर्व काम से याद रखोगे कमलंग टाइगर रिजर्व, नाम से याद रखोगे नमदब नेशनल पार्क। इस तरीके से आप नहीं भूलोगे। तो ये ट्रिक भी आपको याद रखनी है। नाग अर्जुन नाम लो पक्के काम बन जाएंगे, क्योंकि नाग अर्जुन हमारे होते हैं भगवान। इस तरीके से आप आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश का याद कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं आसाम की ओर। देखिए आसाम का और भी आसान है। कैसे देखो, ना मेरी कैसे याद रखोगे, ना मेरी ना तेरी, ठीक है। हम मानेंगे, हम मानेंगे काजी की औरंग की। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ना मेरी ना तेरी, हम मानेंगे काजी की औरंग की। ना मेरी से याद रखोगे, ना मेरी नेशनल पार्क कहां पे पड़ता है आपका, आसाम में। मानस से क्या याद रखोगे, मानस टाइगर रिजर्व, ये भी आसाम में। काजी की औरंग की मानेंगे मतलब काजीरंगा नेशनल पार्क आपका कहां पड़ता है, आसाम में। और औरंग टाइगर रिजर्व कहां पड़ता है, ये भी आपका आसाम में। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ना मेरी ना तेरी, हम मानेंगे काजी की औरंग की। इस तरीके से आप भूलोगे नहीं कभी भी कि आसाम में कौन सा टाइगर रिजर्व है, कौन सा नेशनल पार्क है। आगे बढ़ते हैं बिहार की ओर। बिहार में एक ही है जो कि आप लोग भूलोगे नहीं, वाल्मीकि नेशनल पार्क। अब आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ से भी क्वेश्चन बनता है। देखो छत्तीसगढ़ में आपके 4 टाइगर रिजर्व हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टोटल मिला के। अब कैसे याद रखोगे, देखो इंद्र देवता आपके भगवान है या नहीं, एक चीज बताओ, है तो कैसे याद रखोगे, इंद्र देवता, इंद्र देवता से याद रखोगे इंद्र, इंद्र देव हमारे भगवान है तो देव तो लगाना ही चाहिए। इंद्र देवता से क्या याद रखोगे, इंद्र देव उठते उठते, इंद्र देव उठते का अचानक से, इंद्र देव उठते अचानक से गए गुरु घासीदास के घर। इस तरीके से आप नहीं भूलोगे। इंद्र देव उठते ही गए अचानक गुरु दासी राजी के घर। इस तरीके से आपको याद रहेगा। इंद्रदेव से याद रहेगा इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उड़ते से याद रहेगा उड़ंती सत्यंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और अचानक से याद रहेगा अचानक कुमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और गुरु घासीदास से याद रहेगा आपको ये भी। तो इस तरीके से आप भूलोगे नहीं छत्तीसगढ़ के भी टाइगर रिजर्व प्लस नेशनल पार्क। बस ये ट्रिक याद रखनी है, इंद्रदेव उठते अचानक गए गुरु घासीदास के घर दर्शन देने, क्योंकि इंद्रदेव हमारे भगवान है। और शुरुआत में एक ट्रिक मैंने बताई थी आपको आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड, नाग अर्जुन सागर। क्या नाग अर्जुन सागर से क्या याद रखोगे, नाग अर्जुन हमारे होते हैं नाग अर्जुन, नाम लो पक्के काम बन जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं झारखंड की ओर। झारखंड में एक है तो कोई ट्रिक की जरूरत है ही नहीं, झारखंड में एक है तो ट्रिक की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं आपकी कर्नाटका की ओर। तो कर्नाटका का आपका शॉर्ट ट्रिक अभी मैंने बना नहीं पाई है, तो आप अभी आ जाइए केरला की ओर। केरला का कैसे याद रखेंगे, पीपी। पीपी नाम से आपको हमेशा याद रहेगा पेरियर टाइगर रिजर्व प्लस पैरा विकलम टाइगर रिजर्व कहां पे पड़ते हैं आपके, केरला में। याद रखिए पीपी। मध्य प्रदेश में आपके बहुत सारे पड़ते हैं, सबसे ज्यादा आपके मध्य प्रदेश में ही पढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश के आप कैसे याद कर सकते हो, ये आप ध्यान दीजिए। देखिए ऐसे एसएस क्या याद, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व प्लस सतपुरा टाइगर रिजर्व से क्या याद रखोगे, एसएस का, एसएस के आते ही, एसएस के आते ही बीबी, क्या बीबी, एसएस के आते ही बीबी बढ़ गया केपी का, एसएस के आते ही बीबी बढ़ गया केपी का, एसएस के आते ही बीपी बढ़ गया केपी का, एसएस के आते ही बीपी बढ़ गया केपी का। एसएस से क्या याद रहेगा, संजय दुबर टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व कहां पे पड़ता है आपका, मध्य प्रदेश में। एसएस के आते ही बीपी से याद रहेगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और पिंच टाइगर रिजर्व, बीपी से याद रहेगा। बढ़ गया किसका, बीपी बढ़ गया केपी का। कान्हा टाइगर रिजर्व और पाना टाइगर
टाइगर रिजर्व कहाँ पे पढ़ते हैं आए आपके, ये भी पढ़ते हैं। तो इस तरीके से याद रहेगा, एसएस के आते ही बीबी बढ़ गया केपी का, इस तरीके से आप भूलोगे नहीं। एसएस से संजय सतपुरा और बीबी से बांधवगढ़ और पिंच और केपी से कान्हा और पाना याद रहेगा ही रहेगा। क्लास ले लोगे तो कभी नहीं भूलोगे आज के बाद टाइगर रिजर्व प्लस नेशनल पार्क। आगे आपके आते हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र की मैंने शॉर्ट ट्रिक बना ली है, देखिए। भोर को आप क्या कहते हो, सुबह। क्या कहते हो, भोर को सुबह कहते हो ना, तो याद रखिए भोर में नजरिया शायद, भोर में नजरिया शायद और तुदवा मालघाट कपड़े धुलवाने गए, मालघाट कपड़े धुलवाने गए, मैले कपड़े धुलवाने गए, ये से याद रख लो, मालघाट कपड़े धुलवाने गए। इस तरीके से नहीं भूलोगे। सुबह उठते ही भोर में नजरिया शायद और टुडवा मालघाट कपड़े धुलवाने गए, इस तरीके से आप नहीं भूलोगे। आगे बढ़ते हैं। आपका मिजोरम में एक ही है तो इसमें डिम्बा टाइगर रिजर्व पड़ता है, इसकी जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं उड़ीसा। उड़ीसा का याद रखोगे एसएस से, सिंपली पीला टाइगर रिजर्व, सतकुसा टाइगर रिजर्व आपका उड़ीसा का, इस तरीके से उड़ीसा का नहीं भूलोगे। अब आगे बढ़ते हैं राजस्थान की ओर। राजस्थान में भी 1 2 3 4 पढ़ते हैं, तो इसकी भी मैंने शॉर्ट ट्रिक बना ली है। क्या शॉर्ट ट्रिक है, देखो, रणथंभौर मुकुंद सिरसा। अब देखो रामगढ़ से क्या याद रखोगे, रामगढ़ के राजा, क्योंकि राजस्थान में राजा बहुत होते हैं, रामगढ़ के राजा। रणथंभौर, रणथंभौर से याद रखोगे रामगढ़ के राजा रथ लेकर कहां गए, मुकुंद सिरसा के घर गए। रामगढ़ के राजा रथ लेकर मुकुंद सिरसा के घर गए, इस तरीके से नहीं भूलोगे। रामगढ़ के राजा रथ लेकर मुकुंद सिरसा के घर गए, इस तरीके से आपको राजस्थान के टाइगर रिजर्व याद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु की एक ही शॉर्ट ट्रिक है, याद रखिए, बता देता हूं। जहां देखो मलाई वहां लगा दो तमिलनाडु, जहां देखो मलाई लास्ट में वहां क्या लगा दोगे, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना की शॉर्ट ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, 2 ही पढ़ते हैं तेलंगाना में, कवला टाइगर रिजर्व और अमरबाद टाइगर रिजर्व, ये आपके तेलंगाना में पढ़ते हैं, 2 ही पढ़ते हैं, 2 तो याद हो ही जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश में आपके कितने पढ़ते हैं, 4, दुधवा, पेलवाट और अमनागढ़, प्लस चौथा मैंने आपको बताया जो कि कहां बना है, चित्रकूट में। कहां, चित्रकूट में। चौथे का नाम नहीं है तो लिख देता हूं, चित्रकूट में क्या नाम है आपका, रानीपुर। क्या, रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है। उत्तराखंड में आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजी। वेस्ट बंगाल में आपका सुंदरवन और बक्सा पड़ता है, इस तरीके से नहीं भूलोगे। सबसे फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया जो कि बना था 1936 में, लेकिन 1936 में इसका क्या नाम था, अभी मैंने हिली नेशनल पार्क नाम था, 1936 में हिली नेशनल पार्क नाम था, लेकिन 1973 में क्या नाम हो गया इसका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। 1973 में भूलना नहीं है, 1973 में क्या नाम हो गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 1936 में जब ये बना था तब इसका नाम था हिली नेशनल पार्क। ये भी आपसे क्वेश्चन में पुटअप हो सकता है। तो अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अपना पहला क्वेश्चन है, बोट टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट, बोट टाइगर रिजर्व किस राज्य में। तो आप लोगों के पास ऑप्शन है, देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। बताइए, अभी अभी मैंने ट्रिक लगाई है, भोर में कहां उठते थे भैया, भोर में कौन उठता था, बताइए, भोर में कौन उठता था, भोर में कौन उठता था, महाराष्ट्र उठता था, गुजरात उठता था, कौन, भोर में आपका महाराष्ट्र उठता है। कौन, महाराष्ट्र में कौन उठते थे, 3 लोग उठते थे, क्या करते थे, कपड़े धुलवाने जाते थे अपने। अब देखो अगला क्वेश्चन, मधुमलाई टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट, मधुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में। अभी बताया, जहां देखो मलाई, मलाई जहां देखो मलाई क्या लगा दोगे, जहां देखो मलाई लगा दोगे तमिलनाडु, जहां देखो मलाई क्या लगा दोगे, तमिलनाडु लगा दोगे, जहां देखो मलाई क्या लगा दोगे, तमिलनाडु, क्योंकि नारियल की मलाई तमिलनाडु में बहुत ज्यादा
खाई जाती है। चटनी भी बहुत टेस्टी होती है। तो जहां देखो मलाई क्या लगा दोगे? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, बंदीपुर टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट? बंदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में? झारखंड, कर्नाटका, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। तो आपका ये बंदीपुर से याद रखोगे बंद दरवाजा बंद कर कर्नाटका चले गए, दरवाजा बंद कर कर्नाटका चले गए। तो बंदीपुर टाइगर रिजर्व आपका कहां पड़ता है? ये कर्नाटका में है। अगला क्वेश्चन, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। भाई इंद्रावती से क्या बोला था? इंद्रदेव भगवान को याद रखिए। किसको? इंद्रदेव भगवान को। और इंद्रदेव भगवान को याद रखोगे तो क्या टिक करोगे? कर्नाटका, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा। तो क्या टिक करोगे आप इंद्रदेव भगवान को याद करके? क्या भैया, इंद्रदेव भगवान उठते ही अचानक से कहां चले गए थे? गुरु घासीदास के घर। इंद्रदेव उठते ही अचानक कहां चले गए? गुरु घासीदास के घर। ये ट्रिक बताई तो इंद्रदेव उठ के कहां गए? गुरु दासी के घर। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपकी थी छत्तीसगढ़ की, काम आ गई ना। देखो मेरे को याद रहेगा और आपको भी याद रहेगा। इंद्रावती से अगर याद रखोगे, इंद्रदेव उठते ही अचानक कहां चले गए? गुरु घासीदास के घर। गुरु दासी टाइगर रिजर्व भी आपका छत्तीसगढ़। और अचानक से जो शुरू है अचानक से, उसमें भी आप टिक कर दोगे। उठते ही मतलब उठते ही टाइगर रिजर्व। तो इस तरीके से आप भूलोगे नहीं। अब देखो ट्रिकें काम आ रही है ना, मैंने बना ली। तो इंद्र देवता याद आ रहा है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट? अभी बताया। इन देवता उठते ही अचानक से कहां चले गए? गुरु घासीदास के घर। तो इंद्रवती से क्या याद रखोगे? इंद्रदेव। इंद्रवती से क्या याद रखोगे? इंद्रदेव। और क्या टिक करोगे? छत्तीसगढ़। इंद्रदेव उठते ही अचानक गुरु घासीदास के घर चले गए। दुधवा टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट? दुधवा टाइगर रिजर्व आपका कहां पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। पहले ये आपका उत्तराखंड में पड़ता था, लेकिन जब से उत्तराखंड किससे अलग हुआ? उत्तर प्रदेश से। तो दुधवा टाइगर रिजर्व आपका पड़ता है, कहां पे पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में है। अब उत्तर प्रदेश में टोटल 4 टाइगर रिजर्व है विद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिला के, प्लस अभी नया भी बना है, 4th भी बन गया। पहले 3 थे, अब 4 हो गए। वो भारत का कौन सा है? 54th टाइगर रिजर्व है। वो कहां पे बना है? चित्रकूट में। कहा? चित्रकूट पड़ता है आपका यूपी में। ठीक है, चित्रकूट पड़ता है यूपी में। उसका नाम क्या रखा गया है? रानीपुर। क्या याद रखा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व मान लो, या रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये उत्तर प्रदेश की 4था टाइगर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन, अमरवट टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट? बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, तेलंगाना। देखिए अमरवट 2 ही पढ़ते हैं आपके, अमरवट और एक और था आपका, भूल गया। वो टाइगर रिजर्व कहां पे पड़ता है? आपका तेलंगाना में पड़ता है। पीछे देखोगे क्लास तो भूलोगे नहीं। अगला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है आपका? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये तो बच्चे को पड़ता है, ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है। और उत्तराखंड में कहा? रामनगर में, राम की नगरिया में, रामगढ़ में, सॉरी रामगढ़ या रामनगर लगा लो, वही एक ही बात है। राम के नगरी जाओ उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाओ घूमने, टाइगरों का आनंद लो, जानवरों का आनंद लो। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फर्स्ट नेशनल पार्क, फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, जो कि 1936 में क्या नाम था? हिली नेशनल पार्क। 1936 में क्या नाम था? बताओ आप लोग। हिली नेशनल पार्क। अब क्या नाम हो गया इसका? 1973 में क्या नाम रख दिया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इस तरीके से आप नहीं भूलोगे, ये चीज याद रखनी है। पेपर में पूछा जाए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब रखा गया? तो 1973 में रखा गया। 1936 में क्या रखा गया था? हिली नेशनल पार्क रखा गया था। ये कहां पड़ता है? रामगढ़ में नहीं पड़ता, रामनगर में पड़ता है, जो कि कहां पे पड़ता है आपका? उत्तराखंड में। इस तरीके से याद रखिए आप हर एक चीज, नोट्स बनाते चलिए आप लोग। देखिए अगले क्वेश्चन, देखो मैले कपड़े लेके, भाई मल घाट आ गया ना, भोर में उठ के मैले कपड़े लेके धुलवाने गए थे ना हम लोग। मलघाट टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट? मलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में? गोवा, महाराष्ट्र, सिक्किम, नागालैंड। हम गंदे कपड़े धुलवाने कहां गए थे भैया? मलघाट पे। और ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। ट्रिक पीछे देख लेना क्लास में, भूलोगे नहीं। अब आ गया मानस।
मानस टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट? मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है? नागालैंड, आसाम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। क्या ट्रिक थी मैं बता देता हूं दोबारा से। ना मेरी ना तेरी, ना मेरी ना तेरी, हम मानेंगे काजी की औरंग की। एक तरीके से याद रखो, ना मेरी ना तेरी, हम मानेंगे काजी और औरंग की। ठीक है, इस तरीके से याद रहेगा। ना मेरी टाइगर रिजर्व भी कहां पड़ता है आपका? ये पड़ता है आसाम में। ठीक है, मानस टाइगर रिजर्व जो कि आपको क्वेश्चन भी है, मानस टाइगर रिजर्व कहां पड़ता है? ये भी आसाम में ही पड़ता है। काजी टाइगर रिजर्व कहां पड़ता है? आसाम में। औरंग टाइगर रिजर्व कहां पड़ता है? आसाम में। आज की क्लास ले लोगे तो कभी नहीं भूलोगे कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहां पड़ता है। पेपर में आते ही टिक कर दिया करोगे आप लोग। क्लास लीजिए, लाइक शेयर करते रहिए। रोजाना 7 बजे मैं क्लास डाल देता हूं जेएस रोजगार चैनल पर, रिकॉर्डिंग क्लास है। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट? काजीरंगा टाइगर रिजर्व किस राज्य में? ना मेरी ना तेरी, हम मानेंगे काजी और औरंग की। तो कहां पड़ता है ये? आसाम में पड़ता है, भूलना नहीं है, आसाम में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर सिर्सलिज्म टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट? नागार्जुन सागर सिर्सलिज्म टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ये। शुरुआत में बताया, भोर सबसे छोटा टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया और सबसे बड़ा क्या है? नागार्जुन सागर सिर्सलिज्म। नागार्जुन सागर सिर्सलिज्म अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश की ट्रिक, ये आपका पड़ता है नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश की मैंने एक ट्रिक बताई थी, नागार्जुन सागर नाम लो पक्के काम बन जाएंगे। नागार्जुन नाम लो पक्के काम बना दे, नागार्जुन नाम लो पक्के काम बना दो। तो नागार्जुन तो आपका आंध्र प्रदेश, बाकी पक्के काम बना दो, ये तीनों काम पे पड़ते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये दोनों की ट्रिक शुरू में एक साथ मैंने बताई। नागार्जुन नाम लो पक्के काम बना दो, बना लो या बना दो, नागार्जुन भगवान भाई बना देते हैं। अगला क्वेश्चन, कान्हा टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट? कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, गोवा। कान्हा, पाना, टाना। कान्हा हमारे भगवान है जो कि कहां पे? यूपी के बगल में पड़ते हैं, समझ लीजिए एक तरह से यूपी के पड़ोसी प्रदेश कौन है? मध्य प्रदेश। तो कान्हा टाइगर रिजर्व कहां पे पड़ता है आपका? मध्य प्रदेश में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है? बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है, उसका नाम क्या है? वाल्मीकि नाम है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपका कहां? बिहार। और बोध वर्ड सेंचुरी कहां पे? ये भी कहां पे पड़ती है? बोध वाल्मीकि प्लस बोध वर्ड सेंचुरी, ये भी आपकी बिहार में पड़ती है। और छत्तीसगढ़ में याद रखिए ना, छत्तीसगढ़ इंद्र देवता उठते ही अचानक से कहां गए? गुरु दासी के घर। इंद्र देवता उठते ही अचानक गए गुरु दासी के घर, छत्तीसगढ़ के, याद रहेंगे। एमपी में सबसे ज्यादा, एमपी क्या है? एमपी में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया पड़ते हैं, भूलना नहीं है। गुजरात में भैया, गुजरात में भी पड़ते हैं भैया, ऐसे क्या बात है। पहले मध्य प्रदेश में, उसके बाद गुजरात में भी अच्छे खासे 5 टाइगर रिजर्व हैं आपके। अगला क्वेश्चन, सतपुरा टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट? सतपुरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो कैसे बताया था? एसएस आया, बीपी एसएस आया, बीपी बढ़ गया केपी का। एसएस अचानक आया, बीपी बढ़ गया केपी का, सॉरी बीपी बढ़ गया केपी का। तो एसएस से क्या याद रखोगे? सतपुरा और एक और नाम था, तो इसलिए आप भूलोगे नहीं। सतपुरा आपका कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। सिंपली पीला टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट? कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। एसएस से याद रखना है भैया, एसएस से याद रखना है आपको। उड़ीसा में 2 एस नाम के पड़ते हैं, एक सिंपली पीला और एक और शिलोंग करके कुछ पड़ता है वो। तो सिंपली पीला ये उड़ीसा में पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पाना टाइगर रिजर्व इज विच स्टेट? तो पाना कैसे याद रखोगे? एसएस आया,
बीपी बढ़ गया केपी का। तो पाना काना कहां पे पढ़ते हैं? पाना काना आपके पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में। सुंदरवन टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट? सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। सुंदर ही सुंदर, सब कुछ अति सुंदर। कहां पे? वेस्ट बंगाल में। बक्सर और सुंदरवन कहां पे पड़ते हैं आपके? वेस्ट बंगाल में। दो ही टाइगर रिजर्व है। पेरियर टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट? पेरियर टाइगर रिजर्व किस राज्य में? गोवा, बिहार, उड़ीसा, केरला। तो कैसे याद रखना था? पीपी, पीपी सर। पीपी सर कहां पे है भैया? केरला में पढ़ते हैं। पीपी सर कहां पे पढ़ते हैं? केरला में पढ़ते हैं। पीपी सर कहां पे पढ़ते हैं? केरला में। राजी टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट? राजी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? उड़ीसा, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम। राजी राजी, इसका मुझे सबसे अच्छा ये बात लगती है, राजी राजी गैर राजी। जाना पड़ेगा आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ, भोले भगवान क्या दर्शन करने। तो ये कहां पे पड़ता है आपका? उत्तराखंड में। राजी राजी गैर राजी, जाना पड़ेगा केदारनाथ, बद्रीनाथ, भोले भगवान का दर्शन करने। सुबह सुबह भाई मौज आ गई। बद्रीनाथ, केदारनाथ भाई दर्शन करने चाहिए, लेकिन ठंड बहुत पड़ती है इस टाइम, तो बंद रह जाते हैं रास्ते। गर्मियों में जाइए, दर्शन करिए भोले भगवान के। अब आगे, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में? केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। जहां देखो मलाई, जहां देखो मलाई, मलाई खाने का मन बहुत कर रहा है। यूपी में दूध की मलाई खाई जाती है, तमिलनाडु में नारियल की मलाई बहुत मशहूर है। तो आपका अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहां पे पड़ता है भाई? तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। जहां देखो मलाई क्या लगा दोगे? तमिलनाडु। जहां देखो मलाई वहां क्या लगा दोगे? तमिलनाडु। नागरहोल टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट? नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में? कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र। कहां पे होल करोगे आप? कर्नाटका में जाके। कौन से ब्रिज में होल करोगे? कर्नाटका में ब्रिज है, उधर जाके होल करोगे। तो नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है? ये कर्नाटका में पड़ता है आपका। अगला क्वेश्चन, रणथंभौर टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट? रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो एक ट्रिक क्या याद कराई थी मैंने? कौन से राजा गए थे रथ लेके? रामगढ़ के राजा रथ लेके गए। रामगढ़ के राजा रथ लेके कहां गए? मुकुंद और सिसका। रामगढ़ के राजा, रामगढ़ के राजा रथ लेकर गए। कहां गए थे भाई? मुकुंदरा के सिरसिलजम, मुकुंदरा के सिसका गए, मुकुंदरा के सिसका गए। तो आपका क्या रामगढ़ टाइगर रिजर्व कहां पे पड़ता है? ये भी कहां पे पड़ता है आपका? राजस्थान। रथ लेके गए रणथंभौर, कहां पड़ता है? राजस्थान। कहां गए थे? मुकुंदरा के सिरसा। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व भी कहां पड़ता है? राजस्थान। सिरसा टाइगर रिजर्व भी कहां पड़ता है? राजस्थान। ट्रिक याद रखोगे तो कभी भूलोगे नहीं। रामगढ़ के राजा रथ लेकर गए मुकुंदरा के सिरसा। अगला क्वेश्चन, ना मेरी टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट? ना मेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में? तमिलनाडु, केरला, झारखंड, बिहार। ना मेरी ना तेरी हम मानेंगे काजी और औरंग की। कहां की ट्रिक है भाई? इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, सारे ऑप्शन गलत है बच्चा। इसमें एक ऑप्शन नहीं दे रखा, बताइए कौन सा ऑप्शन नहीं दे रखा? ई ऑप्शन, आसाम नहीं दे रखा आपको। ना मेरी ना तेरी हम मानेंगे काजी और औरंग की, ये आसाम में टाइगर रिजर्व। ना मेरी टाइगर रिजर्व आसाम में, ठीक है। औरंग टाइगर रिजर्व आसाम में, काजीरंगा टाइगर रिजर्व आसाम में, मानस टाइगर रिजर्व आसाम में। भूलना नहीं है, ट्रिक पूरी काम कर गई, सारे टाइगर रिजर्व कवर कर डाले। अगला क्वेश्चन, बस्का टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट? सुंदरवन और बस्का टाइगर रिजर्व दो ही टाइगर रिजर्व हैं। कौन सी स्टेट में पड़ते हैं? कौन से राज्य में पड़ते हैं? वेस्ट बंगाल, गोवा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो वेस्ट बंगाल में स्टार्टिंग में क्लियर करा के भेज दिया है। सुंदरी, सुंदर से क्या याद रखोगे? वेस्ट बंगाल। बक्सा से भी क्या याद रखोगे? वेस्ट बंगाल। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, रिवीजन करा दिया मैंने।
आज आपकी पहले क्लास ले ली थी, लेकिन पहले वाली क्लास में शॉर्ट ट्रिक्स नहीं करा पाई थी। आज शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आपके टाइगर रिजर्व करा दिए। आज की क्लास देख लोगे ना, तो आज के बाद जब भी टाइगर रिजर्व का क्वेश्चन आएगा ना पेपर में, आंख बंद करके टिक कर दोगे, क्योंकि आपको जेएस रोजगार चैनल पे मैंने क्या करा दी, आपको पूरी शॉर्ट ट्रिक करा दी, भूलोगे नहीं। और ये भी आपसे डेली से रिलेटेड जो चीज आप करते हैं ना, उससे रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई है। तो ठीक है, क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। कल अभी सीएचएसएल के पेपर का टाइम है, तो संडे तो ऑफ रहेगा, संडे को वीडियो नहीं आने वाली क्लास की। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं मंडे को। और मंडे से मैं सोच रहा हूँ लाइव आ जाऊं शाम को 7 बजे से। 7 बजे वीडियो डालता दूं ना क्लासेस की रिकॉर्डिंग, अब मैं लाइव आने की सोच रहा हूं, ताकि आपका रिस्पॉन्स पता लगे कि कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन सा बच्चा नहीं पढ़ रहा है रेगुलर। तो ठीक है, क्लास एंड करते हैं, परसों देखते हैं, ऑनलाइन आते ही हैं आप लोगों के लिए। तो ये क्लास यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में। तो राधे राधे दोस्तों आप सभी लोगों को।